नमस्कार मित्रों, सर प्रज्ञा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम भारत के सच्चे इतिहास और वैज्ञानिक खोजों के बारे में सामान्य जनमानस तक इसकी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान के हमारे पिछले अंक में हमने भारतीय ऋषि मुनियों और उनके शोधों और विभिन्न ग्रंथों के बारे में जाना था कि कैसे हमारे ऋषि मुनियों के अथक मेहनत और शोधों से आयुर्वेद जैसे विज्ञान की खोज हुई। इसी कड़ी में आज हम स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में कुछ और भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आयुर्वेद में रोग निदान तथा चिकित्सा का आधार त्रिदोष सिद्धांत है। वात, कफ और पित्त मिलकर जब संतुलित रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, जब असंतुलित होते हैं तो वही रोग का कारण भी बनते हैं। यह त्रिदोष समग्र शरीर में व्याप्त रहता है, बल्कि शरीर के कुछ विशेष स्थान पर यह ज्यादा भी रहते हैं। क्रिया के आधार पर प्रत्येक दोष के 5 भाग किए गए हैं और उनका परिणाम भी बताया गया है। वात, यह 5 प्रकार के कार्य करता है: प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। पित्त, यह भी शरीर में 5 प्रकार के कार्य करता है: पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। इसके अलावा कफ भी शरीर में 5 प्रकार के ही कार्य करता है: अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक और श्लेषक। रोग के उपचार के लिए दी जाने वाली वस्तु, वह चाहे प्राणीजन्य हो, वनस्पतिजन्य हो या खनिजजन्य हो, सब में रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, यह 5 तत्व माने गए और इनमें से प्रत्येक का सूक्ष्म विश्लेषण भी किया गया। अन्न के शरीर में पाचक तथा विलयन का रस बनता है, जो आगे चलकर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र आदि सप्त धातुओं में परिवर्तित होता है। प्रत्येक धातु का शरीर में विलय विसर्जन 3 रूप में होता है: स्थूल, सूक्ष्म और मल। इनसे ही शरीर धीरे धीरे विकसित होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन हम चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में पढ़ सकते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा भी 2 प्रकार से की जाती है: शोधन और शमन। शोधन प्रक्रिया में पंच कर्म द्वारा चिकित्सा की जाती है, जैसे कि वमन यानी कि मुंह से उल्टी करके दोषों को दूर करना, विरेचन मुख्यतः गुदा मार्ग से दोषों को दूर करना, बस्ती यानी कि अनीमा, रक्त मोक्षण जहरीली चीज को निकालना और नस्य यानी कि नाक द्वारा सूंघने की औषधि देना। शमन प्रक्रिया का मतलब है औषधि द्वारा चिकित्सा करना। यह काफी विस्तृत है। इसमें 8 प्रकार की चिकित्सा बताई गई है: काय चिकित्सा यानी कि सामान्य चिकित्सा, कौमारभृत्य यानी कि बाल रोग चिकित्सा, भूत विद्या यानी कि मनोरोग चिकित्सा, शालाकाय तंत्र नाक, कान और गले की चिकित्सा, शल्य तंत्र यानी कि शल्य चिकित्सा, अंगत तंत्र यानी कि विष चिकित्सा। इसके अतिरिक्त रसायन यानी कि रसायन चिकित्सा और वाजीकरण यानी कि पुरुषत्व वर्धन भी इसमें आते हैं। चरक ने कहा है कि जो जहां रहता है उसी के आसपास प्रकृति ने रोगों की औषधि दे रखी है, अतः वे अपने आसपास के पौधों, वनस्पतियों का निरीक्षण व प्रयोग करने का आग्रह करते थे। एक समय विश्व के अनेक आचार्य एकत्रित हुए, विचार विमर्श हुआ और उसके फलश्रुति आगे चलकर चरक संहिता के रूप में सामने आई। इस संहिता में औषधि की दृष्टि से 341 वनस्पतिजन्य, 177 प्राणीजन्य और 64 खनिज द्रव्य का उल्लेख। इसी प्रकार सुश्रुत संहिता में 385 वनस्पतिजन्य, 57 प्राणीजन्य और 64 खनिज द्रव्य से औषधीय प्रयोग और उसकी विधियों का वर्णन है। इनसे चूर्ण, आसव, काढ़ा, अवलेह आदि अनेक रूपों की औषधियां तैयार की जाती। इससे पहले के ग्रंथों में भी कुछ अद्भुत औषधियों का वर्णन मिलता है, जैसे कि वाल्मीकि रामायण में राम रावण युद्ध के समय जब लक्ष्मण पर प्राणांतक आघात हुआ और वह मूर्छित हो गए, उस समय इलाज हेतु हनुमान जी ने हिमालय से प्राप्त होने वाली 4 दुर्लभ औषधियों का वर्णन किया है: विशल्यकर्णी, संधानी, सुवर्णकर्णी और मृत संजीवनी। चरक के बाद बौद्ध काल में नागार्जुन, वाग्भट आदि अनेक लोगों के प्रयत्न से रस शास्त्र विकसित हुआ। इसमें पारे को शुद्ध करके उसका औषधीय उपयोग करना अत्यंत परिणामकारक रहा। इसके अतिरिक्त धातुओं जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी और जस्ता इत्यादि को विभिन्न रसों में डालना, गर्म करना और इस प्रक्रिया से उन्हें भस्म में परिवर्तित करने की विधियों को भी विकसित किया गया। यह भस्म औषधियां भी रोग निदान में काम आती थी। मित्रों, भारत में स्वास्थ्य विज्ञान को काफी विस्तृत रूप से बताया गया है। इस पर हजारों ग्रंथ लिखे गए और सैकड़ों ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या से इनमें शोध किए। कुछ वर्ष पहले इंग्लैंड के शल्य चिकित्सकों के विश्व प्रसिद्ध संगठन ने एक कैलेंडर निकाला। उसमें विश्व के अब तक के श्रेष्ठ सर्जनों के चित्र दिए गए थे। उसमें सबसे पहला चित्र आचार्य सुश्रुत का था और उन्हें विश्व का सबसे पहला शल्य चिकित्सक बताया गया था। वैसे भारतीय परंपरा में शल्य चिकित्सा का इतिहास बहुत प्राचीन है। भारतीय संस्कृति में चिकित्सा के देवता भगवान धन्वंतरी को शल्य क्रिया का भी जनक माना जाता है। इस क्षेत्र में प्राचीन काल में हमारे देश के चिकित्सकों ने अच्छी प्रगति की और अनेक ग्रंथ रचे थे। ऐसे ग्रंथों के रचनाकारों में सुश्रुत, पुष्कलावत, गोपरक्षित, भोज, विदेह, निमि, कंकायन, गार्गी, गालव, जीवक, प्रवर्तक, कश्यप आदि के नाम विशेष हैं। इन रचनाकारों के अलावा भी अनेक ग्रंथों में स्वास्थ्य विज्ञान में भारतीयों की प्रगति का ज्ञान होता है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में हृदय, पेट तथा मस्तिष्क के विकारों का विवरण दिया गया है। इसी तरह शरीर के 9 द्वारों तथा 10 छिद्रों का भी वर्णन आता है। वैदिक काल के चिकित्सक मस्तिष्क की शल्य क्रिया में भी निपुण थे। ऋग्वेद के अनुसार जब विम्ना और विश्वक ऋषि उद्भ्रांत हो गए थे, अर्थात अनकॉन्शियस हो गए थे, तब शल्य क्रिया द्वारा ही उनका रोग दूर किया गया।
इसी ग्रंथ में नरछद ऋषि का भी विवरण है। जब वे पूर्ण रूप से बधिर हो गए थे, यानी कि बहरे हो गए थे, तब अश्विनी कुमारों ने उपचार करके उनकी श्रवण शक्ति वापस लौटा दी थी। नेत्र जैसे कोमल अंग की भी चिकित्सा तत्कालीन चिकित्सक कुशलता से कर लेते थे। ऋग्वेद में शल्य क्रिया द्वारा वंदन ऋषि की ज्योति वापस लाने का भी उल्लेख मिलता है। शल्य क्रिया के क्षेत्र में बौद्ध काल में भी तेजी से प्रगति हुई। विना पिटक के अनुसार जब राज्य के एक सृष्टि के सिर में कीड़े पड़ गए थे, तब वैद्यराज जीवक ने शल्य क्रिया से न केवल उन कीड़ों का उपचार किया, बल्कि उनको ठीक करने के लिए उन पर औषधि का लेप किया था। हमारे पुराणों में भी शल्य क्रिया के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है। शिव पुराण के अनुसार जब शिवजी ने दक्ष का सर काट लिया था, तब अश्विनी कुमारों ने ही उनको नया सर लगवाया था। इसी प्रकार गणेश जी का भी मस्तक कट जाने पर उनके धड़ पर हाथी का सिर जोड़ने की कथा हम सब जानते ही हैं। रामायण कथा या महाभारत में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। रामायण में एक स्थान पर कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर एक मनुष्य की आंख निकालकर दूसरे को भी लगा दी जा सकती है। महाभारत के सभा पर्व में युधिष्ठिर व नारद के संवाद से शल्य चिकित्सा के 8 अंगों का परिचय मिलता है। वैद्य सबल सिंह भाटी कहते हैं कि सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का परीक्षण गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से किया जाता था। मुर्दों तथा पुतलों का विच्छेदन करके व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता था। प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न उपकरणों तथा अग्नि के माध्यम से तमाम क्रियाएं संपन्न की जाती थी। जरूरत पड़ने पर रोगी को खून भी चढ़ाया जाता था। इसके लिए तेज धार वाले उपकरण शिरावेद का प्रयोग होता था। सुश्रुत संहिता के अनुसार 8 प्रकार की शल्य क्रियाओं का वर्णन आता है। छेद्य छेदन हेतु, भेद्य भेदन हेतु, लेख्य अंग अलग करने हेतु, वेद्य शरीर से हानिकारक द्रव्य को निकालने के लिए, एशय नाड़ी में घाव ढूंढने के लिए, आहार्य हानिकारक उत्पत्तियों को निकालने के लिए, वृक्षरव द्रव्य निकालने के लिए और सिवय घावों को सिलने के लिए। मित्रों, भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान में अभी कई ऐसी कथाओं और घटनाओं का उल्लेख आता है जिससे यह सहज ज्ञात हो जाता है कि भारत स्वास्थ्य विज्ञान में कितना अग्रणी था। इसमें टीकाकरण और क्लोनिंग जैसी कॉम्प्लेक्स चीजों का भी सहजता से वर्णन किया गया है। मित्रों, अपने अगले अंक में हम इन्हीं विषयों को समझने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रज्ञा चैनल की यह जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी, यह हमें जरूर बताएं और ऐसी ही अनेक जानकारियों के लिए आप अपने चैनल सर्वप्रज्ञा को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिवारजनों तक इस ज्ञान को साझा करें। धन्यवाद।